हेलो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी कल के एग्जाम के लिए तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो लास्ट मोमेंट टिप्स, लास्ट मोमेंट पे आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, एक पूरी वीडियो दे रहा हूं मैं आप लोगों को। ध्यान से सुनना, पूरी सुनना, कल बहुत काम आएंगी आपके एग्जाम में। सुनो भाई, कुछ बच्चों के कुछ कॉमन क्वेश्चंस आते हैं कि भाई हमें एग्जाम में वो 3 घंटे जो हैं उसको कैसे मैनेज करें। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये जो 15 मिनट मिलता है हमें रीडिंग टाइम, इसको कैसे यूटिलाइज करना चाहिए। देखो, जो 15 मिनट का रीडिंग टाइम है इसमें आप कोई भी क्वेश्चन रीड करने मत बैठना। ठीक है, आप लोग क्या करो 15 मिनट में, आप लोग क्या करो 15 मिनट में, प्रायोरिटी सेट करो। सबसे पहले क्या करो, सब प्रायोरिटी सेट करो कि आपको कौन से क्वेश्चन किस सीक्वेंस में करने हैं। लेट से आपने बोला कि मेरे को पहले क्वेश्चन नंबर 2 करना है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 करना है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 करना है, मतलब ऐसे करके ना आप प्रायोरिटी सेट कर लो। ठीक है, ये प्रायोरिटी आपको 15 मिनट बनानी है। एक बार आपकी प्रायोरिटी सेट हो जाए, उसके बाद जैसे आपका कंपलसरी क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स है, आप ट्रू फॉल्स रीड करके एक हल्का हल्का उसमें लिख सकते हो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, ज्यादा मत लिखना, पेपर में अलाउड नहीं होता लिखना। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि हल्का सा पेंसिल से लिख देना, ताकि अगर आपको रब करना पड़े तो रब भी कर सकते हो। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको सबसे एंड में नहीं पहुंचाना होता, उसको बीच में कहीं फिट करो। क्योंकि एक चीज बताओ, एग्जामिनर आपसे ज्यादा स्मार्ट है। एग्जामिनर सबसे पहले यही देखेगा कि बच्चे ने एंड में क्वेश्चन कौन सा किया है, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि बच्चा एंड में वही क्वेश्चन उठाएगा जो उसे अच्छे से आता ही नहीं है, तो वो एंड वाला क्वेश्चन सबसे पहले देखेगा। तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा स्मार्ट बन के कि भाई जो आपको क्वेश्चन कम आता है, अच्छे से आता है, उसको बीच में कहीं फिट करो। एंड में आप वो क्वेश्चन कर लो जो मतलब जो आपको आते हैं तरीके से, वो करो। जो नहीं आता उसको बीच में कहीं फिट करना। ठीक है, कंपलसरी क्वेश्चन बीच में कर सकते हो, स्टार्टिंग में कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से आता है। वो एक रैंकिंग आप लोग बनाकर चलना। तो इस तरीके से आपको पहले 15 मिनट यूटिलाइज करने हैं। स्टार्ट कैसे करें, क्या कोई बड़े चैप्टर से शुरू करे या छोटे से शुरू करे। देखो, कभी भी कोई बड़े क्वेश्चन से मत शुरू करना, लाइक पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स, इनसे मत शुरू करो। छोटे छोटे टॉपिक से शुरू कर लो। क्योंकि भाई शुरुआत में अगर आप बड़ा चैप्टर उठा लोगे तो आपका टाइम लग जाएगा, शुरुआत में स्पीड बनानी होती है। तो आप बड़े चैप्टर पे लग जाओगे तो आपका टाइम लग जाएगा, 20-25 मिनट का क्वेश्चन आप 40-45 मिनट्स में ले जाओगे। ठीक है, तो उतना टाइम नहीं होगा, एग्जाम में छूट जाएगा पेपर आपका। आपको छोटे छोटे क्वेश्चन, बीआरएस हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, और आपका डेप्रिसिएशन हो गया, ऐसे कोई छोटे क्वेश्चन मिला आपको, या कंपलसरी क्वेश्चन हो गया, आप यहां से शुरुआत कर सकते हो। ठीक है जी। वर्किंग नोट वगैरह आपको प्रॉपर देनी है, जहां भी वर्किंग की रिक्वायरमेंट है वहां आपको वर्किंग देनी है। वर्किंग में कोई फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप वर्किंग अपने हिसाब से बना सकते हो, लेकिन वर्किंग देनी जरूर है। कहीं भी कुछ भी आप एजम्पशन ले रहे हो, अकाउंट्स में एजम्पशन चलती हैं, तो कहीं भी कुछ भी अगर आप एजम्पशन ले रहे हो तो आपको क्लियरली नोट देकर आना पड़ेगा कि मैंने ये एज्यूम किया है। टाइमली पेपर को कैसे कंप्लीट किया जाए, देखो इसकी एक स्ट्रेटजी है। आप ये मान के चलो हर एक नंबर के लिए, भाई 100 नंबर का पेपर आपको 180 मिनट्स में करना है, तो 1 मार्क के लिए आपके पास कितना टाइम हो गया, 1.8 मिनट हो गया। ठीक है, इसको रिड्यूस कर दो, इसको 1.5 मिनट पे ले आओ, कि हर एक नंबर के लिए मुझे 1.5 मिनट है, तो जितने नंबर का क्वेश्चन है उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, उतना टाइम पीरियड आपको लगाना है। मतलब अगर आप 10 नंबर का एक क्वेश्चन उठा रहे हो तो आप 15 मिनट के अंदर अंदर टारगेट लेकर चलो कि मुझे 15 मिनट में पूरा करना है। घड़ी लेकर जाना अपने साथ। अगर आप 5 नंबर का क्वेश्चन उठा रहे हो तो 7 to 8 मिनट्स में आपको पूरा करना है। अगर आप 15 मार्क्स का क्वेश्चन उठा रहे हो तो इसको आप 20 से 25 मिनट में आप पूरा करके चलो। जितना टाइम मैंने बोला है उतने टाइम में ही आपको वो क्वेश्चन पूरा करना है। अगर वो क्वेश्चन उतने टाइम में पूरा नहीं हो रहा, उसको एक्सटेंड नहीं करता, आप उसको वहीं पर ही छोड़कर अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाना। इस तरीके से आपका पेपर पूरा हो जाएगा। हमें मैक्सिमम पेपर पूरा करना है। हमें क्या करना है सर, मैक्सिमम पेपर पूरा करना है। ठीक है, नहीं तो पेपर छूटते हैं एग्जाम में बच्चों के। ठीक है, एक प्रेजेंटेशन का तरीका और ध्यान रखना, हर एक क्वेश्चन को फ्रेश पेज से स्टार्ट करना। लाइक जैसे क्वेश्चन नंबर आप 2A उठाया आपने, तो 2A आप उसको सॉल्व करने लगो, प्रॉपर बड़ा बड़ा ऊपर लिखो 2A। ठीक है, तो 2A को सॉल्व करने लगो। अब मान लो 2A क्वेश्चन जो है वो आपका 1.5 पेज में पूरा होता है। ठीक है, तो जो बाद का आधा पेज है उस आधे पेज को छोड़ देना, और 2B को फ्रेश पेज से स्टार्ट करना। मतलब हर एक क्वेश्चन आपका सेपरेट फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है। कोई आपको कंजूसी नहीं करनी है आंसर शीट्स पे। एग्जाम में जितनी मर्जी आंसर शीट लो, कोई दिक्कत नहीं है, कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है। फ्रेश पेज से आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, क्लियर, आपको क्लियर कट सारी चीजें लिखनी है, ताकि एग्जामिनर को ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, आपके पेपर में सारी चीजें आपकी दिख जाए प्रॉपर। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि सर एग्जाम के बाद क्या करना है। एग्जाम हो गया, अब हम क्या करें। देखो एग्जाम हो गया तो क्या करोगे सर, वहीं पर किसी यार दोस्त से मिलोगे, नहीं, कोई भी टाइम मत वेस्ट करना। आप लोग चुपचाप एग्जाम देके घर आ जाना अपने। 5 बजे आपका एग्जाम खत्म होगा, मैं उम्मीद करता हूँ 6 बजे आप घर पहुंच जाओगे। 2 घंटे का आप लोगों को रेस्ट लेना चाहिए, सो जाओ, कुछ खा पी के सो जाओ। मोबाइल में, टीवी में, इन सब चीजों में मत लगना, अपनी आइज को रेस्ट देना, क्योंकि अकाउंट्स पढ़ के गए हो तो अकाउंट्स अपने माइंड से निकालनी है, लॉ स्टार्ट करनी है आपको। तो 6 बजे से लेकर 8 बजे तक
आप लोग रेस्ट करना 8-9, क्योंकि आपके देखो लॉ में 2-3 दिन की छुट्टियां भी एक्स्ट्रा भी हैं आपके पास टाइम, तो 8-9 बजे तक का आपको जो भी रेस्ट लेना रेस्ट लेना, फिर आप अपनी लॉ को पढ़ना शुरू कर देना। ठीक है जी। पेपर आने के बाद किससे कोई डिस्कस नहीं करना, पेपर उठाकर साइड में रख देना, कहीं कुछ डिस्कशन नहीं करना, जो हो गया वो हो गया, अगले पेपर में मूव करना। जनरली बच्चे क्या करते हैं, डिस्कशन के चक्कर में अगर मान लो नेगेटिव चीजें निकल के आ रही हैं कि भाई गलतियां निकल के आ रही हैं, तो अगला पेपर खराब कर लेते हैं। ये गलती मत करना, जो हो गया वो हो गया। और मेरा हमेशा ये मानना है, जो पेपर अच्छा नहीं होता ना उसमें सबसे ज्यादा नंबर बच्चों के आ जाते हैं। और बच्चे करते क्या है कि जो पेपर खराब हो उसके चक्कर में अगला पेपर खराब कर देते हैं, और वो पेपर आसान होता है उसमें फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ गलतियां हैं जो कॉमन मिस्टेक हो जाती हैं, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है जी। अच्छे से तैयारी करो, पॉजिटिव होकर तैयारी करो, आपने खूब मेहनत करी, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट। कोई दिक्कत आती है यू कैन कॉन्टैक्ट मी, सब अच्छा होगा। एग्जाम देने से पहले अपने पेरेंट्स का, भगवान का आशीर्वाद जरूर लेकर जाना, सब अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट।